दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल गीज़ा के पिरामिड के विषय में माना जाता है कि इसमें मिस्र के राजा तूतनखामुन फराहों की कब्र है। पिरामिड को आज से लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था। यहाँ के रहने वाले लोग उस समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया करते थे, पर इन कलाकृतियों के साथ साथ ये लोग अपने पीछे कई रहस्यों को भी छोड़ गए, जैसे एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों से अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी का होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री रखती है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती। पिरामिड्स को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक इसकी मिस्ट्री को कोई भी सोल्व नहीं कर पाया है। जब पिरामिड बना तब उसकी ऊंचाई 481 फीट तक की थी, लेकिन कुछ समय पहले ही ऊपर का 26 फीट भाग टूटकर बिखर गया और अब उसकी ऊंचाई 455 फीट जितनी ही रह गई है। वहीं इस पिरामिड का नीचे वाला भाग 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इन पिरामिड को बनाने के लिए 23 साल का समय लगा था। वैज्ञानिक हैंडी गेटर ने हिसाब लगाया कि अगर 23 साल तक हजारों श्रमिक 365 दिन रोजाना 10 घंटे काम करते हैं तो उन्हें हर दूसरे मिनट में एक पत्थर के ब्लॉक को रखना होगा। पिरामिड्स को बनाने के लिए 23 लाख लाइमस्टोन के पत्थरों का उपयोग किया गया है। इनमें से हर एक ब्लॉक का वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना ही इतना मुश्किल है, तो इसे एकदम परफेक्ट पोजीशन पर कैसे लगाया गया होगा। पिरामिड्स की बनावट को देखकर वैज्ञानिक अचंभित हैं, क्योंकि आज के समय में भी ऐसी स्ट्रक्चर बनाना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे पिरामिड को आज से 4000 साल पहले कैसे बनाया गया होगा। उस समय तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उस समय में 70 टन के ब्लॉक को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि आज के समय की क्रेन भी सिर्फ 20 टन ही वजन उठा सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने उस समय में बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने भारी पत्थरों को एकदम परफेक्ट पोजीशन में कैसे लगाया होगा। इस सवाल का एक जवाब है जो कि आप में से ज़्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, और वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी बहुत सी थ्योरी हैं, लेकिन ओरियन थ्योरी थोड़ी सी अलग है। इस थ्योरी के अनुसार गीज़ा के ये 3 महान पिरामिड आकाश में आए हुए एक नक्षत्र के 3 तारों के साथ एकदम सटीक तरीके से मिलते हैं, और इस नक्षत्र का नाम है ओरियन बेल्ट। रात को देखने पर ये 3 पिरामिड इस नक्षत्र के तीनों तारों, जिनका नाम एलनीटेक, एनहिलम और मिंटाका है, के साथ एक सटीक लाइन बनाते हैं, जो कि एक रहस्यमय बात है। ऐसे असंभव पिरामिड को देखकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे। उन एलियंस ने ही ऐसे अद्भुत पिरामिड को बनाने में इंसानों की मदद की थी, और ये एलियंस ओरियन बेल्ट नक्षत्र के उन्हीं तारों से आए थे। पिरामिड को एलियंस ने बनाया या फिर इंसानों ने, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस पिरामिड का उन तारों के साथ कुछ कनेक्शन तो जरूर है। इन पिरामिड को उन तारों की दुनिया से कोई कनेक्शन दिखाने के लिए ही एलियंस और इंसानों ने इसे बनाया था। टनल्स इन पिरामिड। गीज़ा के इस पिरामिड के अंदर कई जगह पर टनल या सुरंगें बनी हुई हैं। पहले के लोग ये सोचते थे कि इन टनल को वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा, ताकि हवा आसानी से अंदर बाहर जा सके। लेकिन जब बाद में इन टनल पर रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स ने पाया कि हर टनल के अंत में एक बड़ा सा पत्थर है, जो कि उस टनल को ब्लॉक किए हुए हैं। तो ये टनल वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है, क्योंकि हर टनल के आखिर में इसे एक बड़े लाइमस्टोन के पत्थर द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। अब तक पिरामिड्स के अंदर सिर्फ 3 ही चैम्बर मिले हैं। ऊपर ही ऊपर किंग्स चैम्बर, बीच में क्वीन चैम्बर और नीचे की तरफ बेस चैम्बर मिले हैं। अंदर और कितने चैम्बर हैं वो कोई नहीं जानता। एक थ्योरी के हिसाब से इन चैम्बर को इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय के लोगों का मानना था कि अगर राजा या रानी की बॉडी को इन चैम्बर्स के अंदर रख देंगे तो उनकी आत्मा उन ओरियन बेल्ट के नक्षत्र के तारों की तरफ चली जाएगी। पर ये अब तक एक थ्योरी ही है, जिसे स्टार शाफ्ट थ्योरी कहते हैं। रिसर्च ऑन पिरामिड। जब रिसर्चर्स की एक टीम ने एक रिमोट कंट्रोल कैमरे को क्वीन चैम्बर के अंदर भेजा, तब उसे इस टनल के आगे एक बड़े स्टोन से बंद दरवाजा मिला। इस स्टोन के दरवाजे पर कॉपर धातु के 2 वायर भी थे। इस दरवाजे को इस तरह से बंद किया गया था कि मानो कोई नहीं चाहता था कि कोई भी इस चैम्बर के अंदर जाए। पर वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस रिमोट कंट्रोल कैमरे के आगे एक ड्रिल मशीन को सेट कर दिया, और उसके बाद इसे फिर से टनल के अंदर उतारा गया। जब इस एडवांस टूल की सहायता से इस लाइमस्टोन के पत्थर को ड्रिल किया गया तो उसके अंदर एक छोटे से कैमरे को भेजा गया। उस कैमरे ने फिर इस फोटो को खींचा। उसके बाद ये कैमरा एक रहस्यमय तरीके से खराब हो गया। कैमरे की रिसर्च पूरी होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने पिरामिड को एक्सप्लोर करने पर प्रतिबंध लगा दिया। शायद वहाँ की सरकार नहीं चाहती थी कि इस प्राचीन इमारत को कोई नुकसान पहुँचे। आखिर पिरामिड्स इतने परफेक्ट कैसे हैं?
अगर पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र नापा जाए तो उसका केंद्र वहीं आता है जहां पर अभी ये पिरामिड्स बने हुए हैं। पर ये कैसे हो सकता है? जब पिरामिड का निर्माण हो रहा था तो उस समय तक तो ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है। उस समय के लोग मानते थे कि पृथ्वी फ्लैट है। तो उस समय में पृथ्वी का केंद्र पता करना कोई आम बात नहीं थी। यही नहीं, पिरामिड का एक भाग बिल्कुल नॉर्थ पोल पर है। अगर इस पिरामिड के सेंटर से एक एरो निकाले तो ये सीधे नॉर्थ पोल पर जाकर मिलेगा। बस कुछ किलोमीटर का ही फर्क है, जो कि टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने की वजह से हो सकता है। इसीलिए जो भी फर्क है वो सालों से धरती के स्ट्रक्चर बदलने की वजह से हुई है, जो कि होती रहती हैं। नहीं तो पहले ये बिल्कुल नॉर्थ पोल पर ही था। हमें लगता है कि गीजा के पिरामिड की 4 साइड हैं, लेकिन असल में उसकी 8 साइड है, जो कि सिर्फ ऊपर से देखने पर दिखती हैं। इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यह भूकंप से भी बची रहे। पिरामिड में रखे लाइमस्टोन को इतनी बारीकी से फिट किया गया है कि इसमें एक सुई तक भी नहीं घुस सकती। गीजा के पिरामिड हमारे सूरज के साथ भी सन अलाइनमेंट बनाते हैं। पिरामिड के अंदर नेचुरल एसी का होना। इजिप्ट के नज़दीक उनका डेजर्ट भी है, जिसकी वजह से वहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। लेकिन फिर भी पिरामिड की बनावट कुछ इस तरीके की है कि उसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है, जो कि सबसे अनुकूल तापमान माना जाता है। पिरामिड्स एंड ममीज। पिरामिड को आखिरकार क्यों बनाया गया था? तो आप सब लोग कहेंगे कि वो तो सबको पता है कि पिरामिड को राजा या रानी की डेड बॉडी को रखने के लिए बनाया जाता था, जिसे हम मम्मी कहते हैं। फिर इन मम्मीज को इन पिरामिड्स के अंदर रख दिया जाता था। पर आप जानकर चौंक जाओगे, लेकिन आज तक किसी भी पिरामिड में एक भी मम्मी नहीं मिला। जब पिरामिड को खोजा गया तो अंदर के सारे टॉम्ब्स खाली थे। राजा के चैम्बर में ना राजा का मम्मी मिला और ना ही रानी के चैम्बर में रानी का। वे सारे टॉम्ब्स खाली निकले, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है। डेंडेरा लाइट्स। डेंडेरा इजिप्ट में एक जगह का नाम है। यहाँ पर डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स नाम का एक मंदिर है, जो कि एक रहस्य बना हुआ है। ये मंदिर इजिप्ट वासियों ने अपने भगवान हैथोर के लिए बनाया था। साल 1850 तक उसके ज़्यादातर हिस्से पर रेत थी, जिसके बाद में इस रेत को हटा लिया गया था। इस मंदिर के ऊपर से रेत हटाने के बाद इसके अंदर बहुत से अद्भुत चित्र देखने को मिले। उनमें से कुछ चित्र आज के समय के बल्ब से मिलते हैं। स्विट्जरलैंड में एक मिस्ट्री पार्क है, जहाँ पर बिल्कुल इसी चीज़ का मॉडल रखा हुआ है। तो इस फोटो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के लाइट बल्ब वाली बात अगर सही है तो वो कुछ इस तरीके की दिखती होगी। थ्योरिस्ट का मानना है कि प्राचीन काल में इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी, जो कि एलियंस की देन थी। इस इलेक्ट्रिसिटी को ये लोग रात को काम करते समय इस्तेमाल किया करते थे। द ग्रेट स्फिंक्स। पिरामिड के साथ बनी हुई ये एक प्राचीन स्ट्रक्चर है, जिसका चेहरा तो इंसान का है लेकिन शरीर किसी जानवर का। सालों तक ये रेत के नीचे दफन था। इसके बाद साल 1900 में इसके ऊपर से रेत को हटा दिया गया। वैज्ञानिक इस ग्रेट स्फिंक्स को देखकर दंग रह गए, क्योंकि इस ग्रेट स्फिंक्स को सिर्फ एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया था। कहा जाता है कि इसका चेहरा राजा काफरी का है। समय के साथ इसमें बहुत से बदलाव आ गए हैं। इस स्ट्रक्चर के नीचे बहुत से अनडिस्कवर्ड चैम्बर्स मिले हैं। इस स्ट्रक्चर को क्यों और किसके लिए बनाया गया था, ये अब तक किसी को नहीं पता। पिरामिड और इलेक्ट्रिसिटी। पिरामिड को बनाने की वजह पर एक थ्योरी निकली है, जो कि लगभग पिरामिड पर सटीक तरह से बैठती है। पिरामिड को इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के लिए बनाया गया था, क्योंकि उससे जुड़ी बहुत सी चीज़ें और चित्र पिरामिड के अंदर मिले हैं। पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट और डोलामाइट जैसी चीज़ें मिली हैं, जो कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों से संबंधित हैं। अब तक पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट के 20 से भी ज़्यादा बॉक्स मिले हैं, जिनका वजन 1 लाख किलो से भी ज़्यादा भारी है। इजिप्टोलॉजी में इसका मानना है कि ये सिर्फ एक ताबूत है। पावर प्लांट को बाहर से एनर्जी की ज़रूरत होती है, शायद इसीलिए इस पिरामिड को नाइल नदी के किनारे पर बनाया गया था। पिरामिड्स के पत्थर। पिरामिड जिन पत्थरों से बने हुए हैं वो आम पत्थर से कई गुना ज़्यादा मजबूत हैं। ये दुनिया में लगभग और कहीं पर भी नहीं मिलते। ये पत्थर लाइमस्टोन जैसे दिखते हैं, पर ये लाइमस्टोन जैसे हैं नहीं। साल 1880 में फ्रेंच मटीरियल वैज्ञानिक जोसेफ डेविडोविच ने कहा था कि ये पत्थर जो पिरामिड बनाने के लिए इस्तेमाल हुए थे, उनको कहीं बाहर से नहीं लाया गया था, बल्कि उसे वहीं पर बनाया गया था। उन बड़े पत्थरों को लाना, बनाना और सही जगह पर रखना शायद नामुमकिन सा था। इन पत्थरों को बनाने के लिए क्रश, लाइमस्टोन, माटी और चूना जैसे मटेरियल का उपयोग किया गया था। बाद में इस कंक्रीट को ढांचे में डालकर सुखा दिया जाता था, लेकिन उस समय जोसेफ की बात को किसी ने भी नहीं माना। बाद में मटेरियल वैज्ञानिक माइकल बाल्सन ने इस थ्योरी पर जोर दिया और पिरामिड के पत्थरों पर लगभग 5 साल तक रिसर्च की। उन्होंने बताया कि जोसेफ की थ्योरी बिल्कुल सही थी।
पिरामिड के वो पत्थर वहीं पर ढांचे में ही बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ वही पत्थर जो कि पिरामिड के बाहर की बाजू और ऊपर की सतह पर थे। इसके बावजूद भी इस थ्योरी को कोई भी इजिप्टोलॉजिस्ट मानने से इनकार करता है। अब बात करते हैं ओरियन थ्योरी की। एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर एंटनी फरेल ने इस थ्योरी पर रिसर्च की और पता लगा है कि आज भी ओरियन बेल्ट के वो तारे 50 डिग्री शिफ्टेड हैं और पिरामिड भी 35 डिग्री मुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि जब ये पिरामिड बने थे तब भी ये परफेक्टली अलाइन नहीं थे और आज जो पिरामिड और तारों के बीच 15 से 16 डिग्री का डिफरेंस है वो हमें इन दोनों की इतनी अधिक दूरी होने की वजह से दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं पिरामिड के कुछ गजब के फैक्ट्स की। पिरामिड के अंदर कई जगह पर बहुत अजीब चित्र बने हुए हैं, जिसमें से कुछ तो एलियंस होने की संभावना दिखाते हैं। माना जाता है कि पिरामिड के अंदर कोई ऊर्जा की तरंग यानी एनर्जी वेव होती हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ों पर अपना प्रभाव डालती हैं, जिससे वो चीज़ लंबे समय तक बेहतर बनी रह सके। गीजा के पिरामिड में 3 दरवाजे थे जिनका वजन लगभग 20 टन के आसपास था, लेकिन गजब की बात तो ये है कि इन दरवाज़ों को इतने सटीक तरीके से फिट किया गया था कि इनको अंदर से सिर्फ एक हाथ से ही बड़े आसानी से खोला जा सकता था। साथ ही पिरामिड के चारों कोनों के पत्थरों पर बोल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि ये उष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से भी सुरक्षित रहें। मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि पिरामिड को बनाने वाले लोग कोई गुलाम नहीं थे, वो अपनी मर्जी से ये काम करते थे और अपना रोजगार लेते थे। काम के वक्त अगर किसी कारीगर या श्रमिक की मृत्यु हो जाती तब उन्हें सम्मान के साथ दफना दिया जाता था। पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं बल्कि साउथ अमेरिका, चीन, इटली और इंडोनेशिया जैसे बहुत जगहों पर मिले हैं। पिरामिड की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।